अल्हम्दुलिल्लाह पराठा बनकर मूलियों वाला तैयार हो गया है। अब ट्राई करते हैं इसे। ये लुक है मेरे पराठे की। तो इसी के साथ वीडियो का अख्ताम करती हूँ। जिधर भी रहें खुश रहें और फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप जिधर भी हैं खुश रहें, बाश रहें। अल्लाह ताला आप सबके कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ करे, मेरे करे या रब्बिल आलमीन या रहमतल लिल आलमीन। सारे तरीफ़ें अल्लाह ताला के नाम के लिए है जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, और दरूद पाक मुस्तफ़ा के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। आज मैं बनाने लगी हूँ मेरी प्यारी बहनों मूली वाले पराठे। मैंने कश कर ली थी मूली और धोकर इसे मैंने इसके अंदर से पानी खुश्क कर लिया है। तो इसके अंदर मैंने ऐड किया है कसूरी मेथी, ऐड की है इसके अंदर। तो अजवाइन मैंने इसके अंदर ऐड की है। मूली हैं और जो मूलियों के सब्ज़ पत्ते होते हैं 2-3 वो मैंने ऐड किए हैं। सब्ज़ धनिया किया है। तो इसके बाद इसके अंदर मसाला जाग जाएगा तमाम। सूखे धनिया का पाउडर भी ऐड करूँगी इसके अंदर। तो करते हैं थोड़ा। अब जितने जितने खाते हो मसाले उतने उतने डाला कीजिए, लेकिन इसके अंदर अजवाइन लाजमी डाला कीजिए। इसके अंदर मैं अब नमक ऐड करूँगी। कश्मीरी सुर्ख मिर्च इसके अंदर ऐड करती हूँ। तो ये मूली वाले पराठे के लिए मसाला तैयार है। अब मैं रोटी के लिए पेड़े बनाऊंगी। फिर उसके अंदर मैं ये मूली वाला मसाला जो इसके अंदर फिल करूँगी, ये बिल्कुल पिज़्ज़े की तरह बनेगा। तो इसकी स्मेल के लिए मैंने पहले इसको सिक्का लगा लिया था, तकरीबन 10-15 मिनट सिरके में रहने दिए। फिर इसे मैंने ठंडे पानी के साथ वॉश किया, इसका पानी निचोड़ के। फिर इसके अंदर मैंने बर्तन के अंदर ऐड किया। इसके अंदर मैंने तमाम मसाले ज़्यादा ऐड किए हैं। तो अगला मरहला फिर दिखाएंगे आपको। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मैंने पेड़े बनाकर रोटी ले रही हूँ। इसके अंदर फिलिंग करेंगे, फिर बनाएंगे मूली वाले पराठे। साथ साथ मूली वाले पराठे बनाते हैं और साथ साथ 2 किसानों की कहानी सुनते हैं। एक ना 2 किसान थे। एक वो किसान था जिसकी ज़मीन थी, वो माल की ज़मीन था, जहाँ खेती बाड़ी करते हैं, खेतों वाली ज़मीन वो। और एक वो था जिसे राख का कहते हैं, राख जो ज़मीन हिस्से पे लेता है ना, तो उस पर फसल बाड़ी बीजता है। उसने ली मालिक की ज़मीन से ना ज़मीन ली ठेके पे। और उसने मालिक की ज़मीन से पूछा कि आप फसल की कौन सी साइड लेंगे। उसने कहा कि मैं तो नीचे वाली साइड लूँगा फसल की। जो राख था उसने फसल बीजी, उसने गंदम की खेती लगाई ना। तो जब खेती तैयार होगी तो उसने खेती काट ली। खेती काट कर उसने जो ऊपर से बालियाँ होती गंदम की ना, छुट्टा जिसे कहते हैं, उसके दाने निकाल लिए और जो भूसा है वो उसने ज़मींदार को दे दिया। वो बहुत परेशान। उसने कहा कि ये मेरे साथ कैसे किया। अगली दफ़ा जब ना खेती लगाने की बारी आई ना, तो उसने फिर उससे पूछा। उसने कहा कि मैं घर वालों से सलाह करके ना तो बताऊंगा।
जब उसने घर वालों से सलाह की तो घर वालों ने कहा कि हम ना इस दफ़ा लेंगे ऊपर वाली फसल। तो उसे पता, उसने कहा चलो ठीक है, आप ऊपर वाली ले लेना। इसी तरह उसने फसल की बिजाई करती, उसने लगाई इस दफ़ा प्याज। जब प्याज तैयार हो गई ना तो फिर उसने प्याज में से निकाले और जो ग्रीन ग्रीन ऊपर से होती है ना बूके, वो उसने कहा कि आप ले जाएं। वो बहुत परेशान, उसने कहा कि ये मेरे साथ क्या कर रहा है। उसने वो लिए और चला गया। फिर उसने पूछा कि आप बताइए अब कौन सी आप फसल लेंगे। उसने कहा कि मैं ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी लूँगा फसल। उसने कहा ठीक है। उसने लगा दी छल्लियाँ। जब छल्लियाँ तैयार हो गई तो फिर उसने कहा कि छल्लियाँ ताल ली। उसने कहा ये टांडे छल्लियाँ बैठाएँ और जाएँ। वो जिम्मेदार बहुत परेशान हुआ। उसने कहा कि इसने तो मुझे हाथ दिखा दिया, ये तो मेरे पास फसल नहीं आई 3 साल की। वो खामोश रहा। उसने कहा कि मैं आपको ज़मीन नहीं दूंगा इंदा, तो अब बराए मेहरबानी करके जे मुझे कास्ट बताएं, ये कौन सी कास्ट इस सियासत पर दर आती है। और अगर किसी का समझ आ जाए तो माइंड ना करना। तो ये है मेरे मूली वाले पराठे। अब पराठे की तरफ जाते हैं, जिस तरह का हल्का फुल्का मजाक होना चाहिए। अब हम आते हैं मूली वाले पराठे की तरफ, जो मैंने फिलिंग इसकी कर ली है। अभी ये तैयार हो गए, इंशाल्लाह ताला अब इसे तवे के ऊपर डालेंगे। और इसके साथ में अदरक वाली चाय भी बनाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह पराठा बनकर मूलियाँ वाला तैयार हो गया है। अब ट्राई करते हैं इसे। ये लुक है मेरे पराठे की। तो इसी के साथ वीडियो का अख्ताम करती हूँ। जिधर भी रहें खुश रहें और फ़ी अमान अल्लाह हाफिज़। ये मैंने पेड़े बनाकर रोटी ले रही हूँ। इसके अंदर फिलिंग करेंगे, फिर बनाएंगे मूली वाले पराठे। साथ साथ मूली वाले पराठे बनाते हैं और साथ साथ 2 किसानों की कहानी सुनते हैं। एक ना 2 किसान थे। एक वो किसान था जिसकी ज़मीन थी वो माल की ज़मीन था, जहाँ खेती बाड़ी करते हैं, खेतों वाली ज़मीन वो। और एक वो था जिसे राख का कहते हैं, राख जो ज़मीन हिस्से पे लेता है ना, तो उसमें फसल बाड़ी बीजता है उसे। उसने ली मालिक की ज़मीन से ना ज़मीन ली ठेके पे। और उसने मालिक की ज़मीन से पूछा कि आप फसल की कौन सी साइड लेंगे। उसने कहा कि मैं तो नीचे वाली साइड लूँगा फसल की। जो राख था उसने फसल बीजी, उसने गंदम की खेती लगाई ना। तो जब खेती तैयार होगी तो उसने खेती काट ली। खेती काट कर उसने जो ऊपर से बालियाँ होती गंदम की ना, छिट्टा जिसे कहते हैं, उसके दाने निकाल लिए और जो भूसा है वो उसने ज़मींदार को दे दिया। वो बहुत परेशान, उसने कहा कि ये मेरे साथ क्या इसने किया। अगली दफ़ा जब ना खेती लगाने की वारी आई ना, तो उसने फिर उससे पूछा। उसने कहा कि मैं घर वालों से सलाह करके ना तो बताऊंगा। जब उसने घर वालों से सलाह की तो घर वालों ने कहा कि हम ना इस दफ़ा लेंगे ऊपर वाली फसल। तो उसे पता, उसने कहा चलो ठीक है, आप ऊपर वाली ले लेना। इसी तरह उसने फसल की बिजाई करती, उसने लगाई इस दफ़ा प्याज। जब प्याज तैयार हो गई ना तो फिर उसने प्याज में से निकाले और जो ग्रीन ग्रीन ऊपर से होती है ना बूके, वो उसने कहा कि आप ले जाएं। वो बहुत परेशान, उसने कहा कि ये मेरे साथ क्या कर रहा है। उसने वो लिए और चला गया। फिर उसने पूछा कि आप बताइए अब कौन सी आप फसल लेंगे। उसने कहा कि मैं ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी लूँगा फसल। उसने कहा ठीक है। उसने लगा दी छल्लियाँ।
जब छलियाँ तैयार होगी तो फिर उसने कहा किया कि छलियाँ ताली, उसने कहा ये टांडे छलियाँ बैठाएँ और जाएँ। बहुत ज़िम्मेदार बहुत परेशान हुआ। उसने कहा कि इसने तो मुझे हाथ दिखा दिया, ये तो मेरे पास फसल नहीं आई 3 साल की। वो खामोश रहा। उसने कहा कि मैं आपको ज़मीन नहीं दूंगा इंदा, तो अब बराए मेहरबानी करके ये मुझे कास्ट बताएं, ये कौन सी कास्ट इस सियासत पर दर आती है, और अगर किसी का समझ आ जाए तो माइंड ना करना। तो ये है मेरे मूली वाले पराठे। अब पराठे की तरफ जाते हैं, जिस तरह का हल्का फुल्का मजाक होना चाहिए। अब हम आते हैं मूली वाले पराठे की तरफ, जो मैंने फिलिंग इसकी निकाल ली है। अभी ये तैयार हो गए, इंशाल्लाह ताला अब इसे तवे के ऊपर डालेंगे। और इसके साथ में अदरक वाली चाय भी बनाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप जिधर भी हैं खुश रहें, बाश रहें। अल्लाह ताला आप सबके कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ करे, मेरे करे या रब्बिल आलमीन या रहमतल लिल आलमीन। सारे तरीफ़े अल्लाह ताला के नाम के लिए है, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, और दरूद पाक मुस्तफ़ा के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। आज मैं बनाने लगी हूँ मेरी प्यारी बहनों मूली वाले पराठे। मैंने कश कर ली थी मूली और धोकर इसे मैंने इसके अंदर से पानी खुश्क कर लिया है। तो इसके अंदर मैंने ऐड किया है कसूरी मेथी, ऐड की है इसके अंदर। तो अजवाइन मैंने इसके अंदर ऐड की है। मूली हैं, और जो मूलियों के सब्ज़ सब्ज़ पत्ते होते हैं 2-3, वो मैंने ऐड किए हैं। सब्ज़ धनिया किया है। तो इसके बाद इसके अंदर मसाला याद जाएगा तमाम। सूखे धनिया का पाउडर भी ऐड करूँगी इसके अंदर। तो करते हैं चलिए। आप जितने जितने खाते हो मसाले उतने उतने डाला कीजिए, लेकिन इसके अंदर अजवाइन लाजमी डाला कीजिए। इसके अंदर मैं अब नमक ऐड करूँगी। कश्मीरी सुर्ख मिर्च इसके अंदर ऐड करती हूँ। तो ये मूली वाले पराठे के लिए मसाला तैयार है। अब मैं रोटी के लिए पीढ़े बनाऊंगी, फिर उसके अंदर मैं ये मूली वाला मसाला जो इसके अंदर फिल करूँगी, ये बिल्कुल पिज़्ज़े की तरह बनेगा। तो इसकी स्मेल के लिए मैंने पहले इसको सिरका लगा लिया था, तकरीबन 10-15 मिनट सिरके में रहने दिए। फिर इसे मैंने ठंडे पानी के साथ वॉश किया, इसका पानी निचोड़ के। फिर इसके अंदर मैंने बर्तन के अंदर ऐड किया। इसके अंदर मैंने तमाम मसाले ज़्यादा ऐड किए हैं। तो अगला मरहला फिर दिखाएंगे आपको। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।